कहानी के शुरुआत में हमें कुछ रिंग्स दिखाई जाती हैं, जिनमें से कुछ एल्व्स, कुछ बनू और कुछ इंसानों को दी गई, जिससे वह पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन माउंट डाउन में सौरान ने उन जैसे एक नकली रिंग बनाई, जिसमें उसने अपनी सारी ताकत डाल दी। सौरान उस रिंग की पावर से एक एक करके हर मुल्क पर कब्जा करता गया, जिसके बाद इंसानों और एल्व्स ने मिलकर उसका मुकाबला किया। इस लड़ाई में राजा की मौत हो गई, लेकिन उसके बेटे इज़लडोर ने सौरान के रिंग वाले हाथ को काट दिया, जिससे वो सारी फौज तबाह हो गई। अब रिंग इज़लडोर के पास थी, लेकिन लड़ाई में रिंग ने इज़लडोर को धोखा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, क्योंकि इस रिंग में अमर होने की ताकत थी। इसके बाद ये रिंग 25,000 सालों तक रिंग पानी में रही और मौका मिलने पर उसने गोलम को चुन लिया। रिंग ने गोलम को 500 साल की जिंदगी बख्शी और वो गोलम को पहाड़ों के पीछे गुफा में ले गई। और कुछ अरसा गुजरते ही रिंग ने गोलम को छोड़ दिया, लेकिन न चाहते हुए भी वो एक हॉबिट के हाथ में लग गई। इसके बाद बिल्बो हमें हॉबिट की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि उन्हें किन चीज़ों से ज़्यादा प्यार है। उनकी ज़्यादातर दिलचस्पी खाने और पीने में है। फ्रोडो जब पेड़ के नीचे बैठा था तो गैंडाल्फ के आने की आवाज़ सुनता है, जिसके बाद वो गैंडाल्फ के पास आ जाता है, जो फ्रोडो के अंकल बिल्बो के बर्थडे पर आया था। जिसके बाद फ्रोडो गैंडाल्फ को बताता है कि अंकल बिल्बो बहुत ही तब्दील हो गए हैं, वो हर वक्त पुराने नक्शों को देखते रहते हैं। गैंडाल्फ जब बिल्बो के पास जाता है तो बिल्बो उसे कहता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है और शायद वापस कभी भी ना आए। बिल्बो अपनी बर्थडे पार्टी में सबसे कहता है कि ये उसका आखिरी बर्थडे है, जिसके बाद वो रिंग का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखते ही गैंडाल्फ बिल्बो को रिंग का इस्तेमाल करने से रोकता है और कहता है कि वो ये रिंग फ्रोडो के लिए छोड़ कर जाए, लेकिन बिल्बो उसे अपने पास रखना चाहता था। आखिरकार वो गैंडाल्फ की बात मानकर रिंग को फ्रोडो के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फ्रोडो के आने के बाद गैंडाल्फ उसे रिंग देता है और कहता है कि वो इसे संभाल कर अपनी नज़रों से दूर रखे। गैंडाल्फ ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद गैंडाल्फ गुंडोर के बेटे इज़लडोर उसे मिलने वाले रिंग के बारे में पढ़ता है कि वह उसे किस तरह मिली। जिसके बाद गैंडाल्फ हॉबिटन में फ्रोडो के पास वापस आ जाता है और उसे इस रिंग के बारे में बताता है। गैंडाल्फ फ्रोडो को बताता है कि सारुमान अब जाग चुका है और वह पागलों की तरह इस रिंग को ढूंढ रहा है। इसी दौरान वहाँ पर गोब्लिन भी आ जाते हैं, जिसे देखकर फ्रोडो रिंग गैंडाल्फ को देने लगता है, लेकिन वो इसे लेने से इनकार कर देता है। ये देखते ही गैंडाल्फ फ्रोडो को ब्रीगम जाने का कहता है। गैंडाल्फ फ्रोडो से कहता है कि मैं उसे प्रेंसिंग पोनी में मिलूंगा। तभी सैम उनकी बातों को सुन लेता है, जिसके बाद गैंडाल्फ दोनों को ब्रीगम में साथ जाने देता है। जाते वक्त गैंडाल्फ फ्रोडो से कहता है कि वो इस रिंग को कभी भी ना पहने, वरना सारोन इसे ढूंढ लेगा। इसके बाद सैम और फ्रोडो ब्रीगम की तरफ निकल पड़ते हैं। रात में उन्हें जाते वक्त पहाड़ों पर एल्व्स दिखाई देते हैं, जो वहां से जा रहे थे। गैंडाल्फ आइज़ेनगार्ड में अपने दोस्त सारुमान के पास जाता है। गैंडाल्फ सारुमान से कहता है कि वो रिंग अब महफूज है, लेकिन सारुमान गैंडाल्फ को बताता है कि सौरान अपनी फौज बना रहा है, जिससे वो पूरी दुनिया पर हमला कर देगा। सारुमान गैंडाल्फ से कहता है कि वो सौरान की फौज रिंग ढूंढने के बाद उसके मालिक को मार देगी, और यह कहते ही वो गैंडाल्फ को सौरान से मिल जाने का कहता है, लेकिन गैंडाल्फ सारुमान की बात नहीं मानता और आपस में लड़ने लगते हैं। रास्ते में फ्रोडो को अपने दोस्त पिपन और मैरी मिल जाते हैं, जिसके बाद वो खाई में गिरकर गॉब्लिन से छुप जाते हैं। फ्रोडो वहां से भागने लगता है, लेकिन वो उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद वो एक नाव में बैठकर वहां से बच निकलते हैं। इसके बाद फ्रोडो ब्रीगम में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें गैंडाल्फ कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद पिपन नशे की हालत में वहां पर मौजूद सभी लोगों को फ्रोडो के बारे में बताने लगता है। फ्रोडो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गिरने की वजह से अंगूठी उसकी उंगली में चली जाती है, जिससे सौरान के भेजे हुए आदमियों को फ्रोडो की जगह मालूम हो जाती है। वो उन्हें ढूंढने के लिए प्रेंसिंग पोनी आते हैं, लेकिन स्ट्राइडर उन्हें छुपा देता है। स्ट्राइडर फ्रोडो और उसके दोस्तों को जंगल में ले जाता है। जंगल में स्ट्राइडर फ्रोडो से कहता है कि वो एल्व्स के पास जा रहे हैं। वो रात को एक चौकी पर आराम करते हैं, लेकिन सौरान के आदमी उन्हें ढूंढ लेते हैं। वो उन्हें मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर स्ट्राइडर आकर उनसे लड़ने लगता है, लेकिन इसी बीच फ्रोडो जख्मी हो जाता है। सारुमान सौरान के साथ मिल जाता है और वो उसकी फौज के साथ मिलकर आइज़ेनगार्ड में हथियार बनाने लगता है, ताकि पूरी दुनिया पर सौरान के साथ कब्जा कर सके। फ्रोडो के जख्मी होने के बाद वहां पर आर्मिन आ जाती है। वह फ्रोडो के इलाज के लिए उसे अपने साथ रिवेंडर ले जाती है, लेकिन सौरान के सिपाही उसके भी पीछे लग जाते हैं। आर्विन उनसे बचकर नदी तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपनी एल्व्स की पावर से नदी में तूफान लाकर उन्हें तबाह कर देती है। और आइज़ेनगार्ड पहुंचने के बाद लॉर्ड एनरॉड फ्रोडो को बचा लेता है, जो कि आर्विन का बाप और आइज़ेनगार्ड का बादशाह था। फ्रोडो के होश में आने के बाद वो गैंडाल्फ को अपने साथ देखता है, जिसके बाद वो गैंडाल्फ को प्रेंसिंग पोनी में न आने के बारे में पूछता है। तो गैंडाल्फ उसे बताता है कि सारुमान सौरान के साथ मिलकर मुझे मारने वाला था, लेकिन मैं अपने चील के जरिए वहां से भाग निकला। और तभी फ्रोडो रिवेंडल में अपने अंकल बिल्बो को भी देखता है, जो उसे छोड़कर जा चुका था। वो अब एल्व्स के साथ रह रहे थे। लॉर्ड एनरॉड गैंडाल्फ से कहता है कि वो इस रिंग को नहीं संभाल सकते, जिसके बाद वो अपने दोस्तों को बुलाकर इस रिंग के बारे में बताता है।
ताकि वो इसको तबाह कर सकें, लेकिन उनमें से बोरोमिर इसे इस्तेमाल करने का कहता है, जिस पर स्ट्राइडेंट कहता है कि वो सौरान के अलावा किसी की बात नहीं मानती। यह सुनते ही बोरोमिर स्ट्राइडेंट से लड़ने लगता है, लेकिन लेगोलस उसे बताता है कि यह एराथॉर्न का बेटा एरागोर्न है। लॉर्ड एनलार्ड उसे कहता है कि इस रिंग को तबाह करने के लिए उन्हें मोरडोर जाना होगा और उसे उसी आग में जलाना होगा जिससे यह बनाई गई थी। यह सुनकर वो सब आपस में बातें करने लगते हैं कि वहां पर कोई नहीं जा सकता। फ्रोडो ये सब देखकर उनसे कहता है कि वो इस रिंग को मोरडोर ले जाएगा और इसे उसी आग में फेंकेगा जिससे यह बनाई गई थी, ताकि वो किसी तरह करके सौरान की फौज और उसको तबाह कर सकें। यह सुनते ही वो फ्रोडो का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सफर पर जाने से पहले बिल्बो फ्रोडो को अपनी तलवार और मैथ्रिल देता है जो एल्फ ने बनाई थी। इसके बाद वो सब रिंग को तबाह करने के लिए मोरडोर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो कैरेबिन को देखते हैं जो कि सारुमान के जासूस थे और वो इन पर नजर रखे हुए थे। उनकी नजर में न आने की वजह से वो अपना रास्ता तब्दील कर देते हैं और काराद्रास के रास्ते से जाने लगते हैं। काराद्रास का सारा इलाका बर्फ से ढांपा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें मोरडोर जाने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी। सारुमान अपनी ताकत से उन पर बर्फ गिराने लगता है, जिसके बाद वो रास्ता छोड़कर मोरिया की गुफाओं से जाने लगते हैं जहां पर कभी बोनू का राज था। दरवाजे की पहली सुलझाने के बाद वो अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन पानी में मौजूद एक ऑक्टोपस फ्रोडो को पकड़ लेता है। लेकिन फ्रोडो के दोस्त उसे बचाकर सुरंग में आ जाते हैं, लेकिन ऑक्टोपस के अंदर आने की वजह से सुरंग का रास्ता बंद हो जाता है, जिसके बाद वो सुरंग से बाहर नहीं जा सकते। सुरंग में आगे बढ़ने के दौरान फ्रोडो गुफा में किसी को देखता है जो उनके पीछे आ रहा था। वो उसके बारे में गंडाल्फ से पूछता है तो गंडाल्फ उसे बताता है कि वो गोलम है जो 5 दिन से उनका पीछा कर रहा है, क्योंकि उसके दिल में भी रिंग को वापस लेने की ख्वाहिश थी। गुफा में उन्हें लॉर्ड मौर्य की कब्र दिखाई देती है और उसके साथ एक किताब भी मिलती है, लेकिन वहां पर पिपिन की हरकत से ऑर्क्स जाग जाते हैं। स्ट्राइडर और लेगोलस दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन ऑर्क्स दरवाजे को तोड़ देते हैं और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी लड़ाई में उनके सामने एक बड़ा ऑर्क्स आ जाता है और वह फ्रोडो पर तलवार से हमला कर देता है, लेकिन सभी उससे मिलकर लड़ने लगते हैं और लड़ाई के दौरान उसे मार देते हैं। फ्रोडो बिल्बो की दी हुई मैथिल की वजह से जख्मी नहीं हुआ, जिसके बाद वो सभी एक पुल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन आर्क्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी दौरान बेलरॉक के आने से सारे आर्क्स भाग जाते हैं। गैंडाल्फ एरागोर्न से कहता है कि वो सभी को पुल की तरफ ले जाए, जिसके बाद वो सारे पुल की तरफ भागने लगते हैं। सभी के पुल पार करने के बाद गैंडाल्फ बेलरॉक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खाई में गिरने के बाद गैंडाल्फ को भी अपने साथ गिरा देता है, जिसके बाद वो सब भागकर गुफा से बाहर निकल जाते हैं। गुफा से निकलने के बाद वो लोथलोरियन के जंगलों की तरफ आने लगते हैं। जंगल में गिमली सभी को साथ रहने का कहता है और बताता है कि यहाँ पर एल्फ की जादूगरनी रहती है, और तभी जंगल में उन्हें एल्फ पकड़ लेते हैं और वो आगे जाने से मना कर देते हैं। एरागोर्न उन्हें समझाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो उन्हें कैरस गैलेटिन में ले जाते हैं, जहां लेडी गैलेड्रियर उनसे कहती है कि वो एक रात यहाँ गुजारें। सभी के सोने के बाद फ्रोडो जागकर गैलेड्रियल के पीछे जाता है। गैलेड्रियर फ्रोडो से कहती है कि क्या वो ऐने को देखना चाहता है। गैलेड्रियल फ्रोडो को बताती है कि ये ऐना उसे वो सब कुछ दिखाएगा जो आगे होने वाला है। फ्रोडो जब ऐना देखता है तो उसे आर्क्स दिखाई देते हैं जिन्होंने शायर को तबाह कर दिया था और सारे बैगन्स को ले जा रहे थे, जिनमें से एक सैम भी था। गैलेड्रियल उसे बताती है कि अगर तुम कामयाब ना हुए तो तुमने जो कुछ भी देखा वो सब सच हो जाएगा। दूसरी तरफ सारुमान भी सौरान के हुक्म के मुताबिक फ्रोडो और उसके साथियों के पीछे आर्क्स की पूरी फौज लगा देता है और जाते वक्त सारुमान उनसे कहता है कि उनमें से एक के पास बहुत ही कीमती चीज है और उसे मेरे पास जिंदा लाओ, बाकी सबको मार डालो। एल्फ फ्रोडो और उनके साथियों को जाने से पहले कुछ कपड़े देते हैं और कुछ खाना भी, और गैलेड्रियर सभी को उनके मुताबिक तोहफे भी देती है, जिसके बाद वो रवाना हो जाते हैं। नदी पार करते वक्त सारुमान के भेजे हुए आर्क्स उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं, और दूसरी तरफ गोलम अब तक भी उनका पीछा कर रहा था। रात गुजरने के बाद वो सुबह रवाना हो गए और अर्गोनाथ की सरहद पार करते हैं। नदी से बाहर निकलने के बाद लेगोलस एरागोर्न को वहां से चलने का कहता है, लेकिन एरागोर्न रात के होने का इंतजार करने का कहता है। जिसके बाद फ्रोडो जंगल में जाता है तो वहां पर बोरोमिर उससे वो रिंग लेने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रोडो वो रिंग पहनकर गायब हो जाता है। फ्रोडो रिंग में सौरान को देखता है कि उसने बोरोमिर पर कब्जा कर लिया है और तभी वो डर कर अंगूठी को बाहर निकाल देता है। आर्क्स के आ जाने पर एरागोर्न फ्रोडो को अकेला जाने का कहता है और खुद उनके साथ लड़ने लगता है। आर्क्स फ्रोडो के पीछे जाने लगते हैं और एरागोर्न उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। इसी दौरान फ्रोडो वहां से भाग जाता है और सभी आर्क्स से लड़ने लगते हैं। लड़ाई में आर्क्स मैरी और पिपिन को अपने साथ ले जाते हैं। बोरोमिर को तीर लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और फ्रोडो सैम के साथ मोरडोर की तरफ रवाना हो जाता है।
एरागोन लेगोलस और गिमली के साथ मैरी और पिपिन को छुड़ाने के लिए आर्क्स के पीछे जाते हैं। रास्ते में फ्रोडो सैम से कहता है कि वो उनसे शायद दोबारा कभी भी ना मिले, क्योंकि वो दोनों एक ऐसे रास्ते पर जा रहे थे जहां मौत के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन सैम फ्रोडो से कहता है कि शायद मिल भी सकते हैं, और यह कहकर वो मोर्डोर की तरफ जाने लगते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें कुछ पहाड़ दिखाए जाते हैं जिनकी गुफाओं में गंडाल्फ बेलराग से फाइट कर रहा होता है। ये वही लड़ाई थी जो कहानी के पहले हिस्से में शुरू हुई थी। लड़ाई में गंडाल्फ अपनी लाइट पावर से बेलराग को खाई में गिरा देता है, लेकिन वो अपनी टेल से गंडाल्फ को भी नीचे गिरा देता है। खाई में गिरते हुए गंडाल्फ अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर बेलराग पर अटैक करता रहता है, जिसके बाद दोनों खाई के नीचे पानी में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ हम सैम और फ्रोडो को देखते हैं जो मोर्डोर की तरफ बढ़ रहे थे। रात को आराम करते वक्त गोलम फ्रोडो और सैम पर अटैक कर देता है। वो सैम से रिंग छीनने की कोशिश करता है, जिसके बाद फ्रोडो और सैम गोलम के साथ लड़ने लगते हैं। लड़ाई में वो गोलम को रस्सी से बांध देते हैं। सैम फ्रोडो से कहता है कि वो इसे यहीं बांध कर चले जाएं, जिसके बाद फ्रोडो गोलम से पूछता है कि क्या वो ब्लैक गेट तक जाने का रास्ता जानता है। यह सुनते ही गोलम उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, क्योंकि मोर्डोर के अंदर दाखिल होने का सिर्फ एक यही रास्ता था। फ्रोडो ये सुनते ही गोलम की रस्सी खोल देता है। गोलम अब फ्रोडो और सैम को आगे जाने का रास्ता दिखाता है। दूसरी तरफ सारुमान आर्क्स को हुक्म देता है कि वो रोहान के हर गांव को तबाह कर दे। आर्क्स ये सुनते ही सारुमान के हुक्म पर रास्ते में आने वाले हर गांव को तबाह कर देते हैं। लड़ाई के बाद रोहान के सिपाही थ्योडोर को ढूंढ रहे थे, जो रोहान का राजा थ्योडोर का बेटा था। वो सिपाहियों को नदी किनारे मरा हुआ मिलता है, जिसके बाद वो थ्योडोर को उठाकर एडोरास में ले आते हैं। उनमें से एक सिपाही, जिसका नाम यूमर था, राजा को बताता है कि यह सब कुछ व्हाइट विजर्ड यानी सारुमान का किया है। लेकिन राजा ग्रिमा की बातों में आकर यूमर को रोहान से निकाल देता है, क्योंकि ग्रिमा थ्योडोर का खास आदमी था। और तीसरी तरफ हम एरागोन, लेगोलस और गिमली को देखते हैं जो पिपिन और मैरी को बचाने के लिए आर्क्स के पीछे भाग रहे थे। यहाँ पता चलता है कि ये कहानी 3 हिस्सों में चल रही है, क्योंकि ये सभी कहानी के पहले पार्ट में आखिर में एक दूसरे से अलग हो गए थे। रास्ते में यूमर के मिलने पर एरागोन उसे बताता है कि वो आर्क्स के पीछे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे दोस्तों को पकड़ रखा है। यूमर एरागोन को बताता है कि उन्होंने रात में सारे आर्क्स को मारकर जला दिया, लेकिन उन्हें कोई और नजर नहीं आया। जिसके बाद यूमर एरागोन को जाने के लिए 2 घोड़े देता है और वो उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने आर्क्स को जलाया था। वहां उन्हें पता चलता है कि पिपिन और मैरी उनसे बचकर फैंगटोन के जंगल में भाग गए, जहां के पेड़ भी इंसानों की तरह बातें करते हैं। जंगल में पिपिन और मैरी आर्क्स से भागकर एक पेड़ पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त उस पेड़ की आंख खुल जाती है। वो पिपिन और मैरी को पकड़कर आर्क को मार देता है। वो पेड़, जिसका नाम एंट था, पिपिन और मैरी को छोटा आर्क समझता है, क्योंकि उसे आर्क से बहुत ज्यादा नफरत थी। पिपिन और मैरी उसे बताते हैं कि वो हॉबिट हैं, लेकिन एंट उन्हें गंडाल्फ के पास ले जाता है, जो अब व्हाइट विज़र्ड बन चुका था। जिसके बाद गंडाल्फ एंट से कहता है कि वो पिपिन और मैरी को उसी जंगल से बाहर निकाले। इधर गोलम फ्रोडो को एक दलदल में ले आता है, जिसके पानी में डेड बॉडीज होती हैं। गोलम उन्हें बताता है कि ये जंग में मरे हुए लोग हैं। फ्रोडो उनमें से एक की बॉडी को देखकर सेंसलेस हो जाता है और पानी में गिर जाता है, जहां वो लोग फ्रोडो को पकड़ने लगते हैं, लेकिन गोलम उसे जल्दी से बाहर निकाल लेता है। रात को आराम करते वक्त सैम और फ्रोडो उसी साय को देखते हैं जो कहानी के शुरू से उनका पीछा कर रहा था। वो एक बड़े ड्रैगन पर सवार था, लेकिन फ्रोडो और सैम उसे देखकर छुप जाते हैं, जिसके बाद वो चल जाता है। इधर एरागोन फैंगटोन के जंगल में लेगोलस और गिमली के साथ पिपिन और मैरी को ढूंढ रहा था कि उसी वक्त लेगोलस को महसूस होता है कि उनके पीछे व्हाइट विज़र्ड है। यह तीनों उसे सारुमान समझकर हमला करते हैं, लेकिन उनका हमला बेकार जाता है। वो जब देखते हैं तो गंडाल्फ होता है। गंडाल्फ उन्हें बताता है कि खाई में गिरने के बाद वो बेलराग से लड़ता रहा। लड़ाई में उसने बेलराग को मार दिया, लेकिन खुद भी मरने ही वाला था। लेकिन इसी बीच उसे महसूस होता है कि वो जिंदा है और उसे अपने अधूरे काम को पूरा करना है। जिसके बाद गंडाल्फ उन्हें बताता है कि पिपिन और मैरी अब महफूज हैं। इसके बाद गंडाल्फ उन्हें अपने साथ रोहान के राजा थ्योडोर के पास ले आता है। जंगल में खेलते वक्त पिपिन और मैरी जमीन के अंदर धंसने लगते हैं, लेकिन वहाँ एंट आकर उन्हें निकाल लेता है। वो पिपिन और मैरी को बताता है कि फैंगटोन के पैर अब जाग रहे हैं। रोहान जाते वक्त रास्ते में गंडाल्फ एरागोन को बताता है कि सारुमान को ये नहीं मालूम कि रिंग किसके पास है और हम उसी रिंग से सारुमान का खात्मा कर सकते हैं। गंडाल्फ बताता है कि सारुमान सबसे पहले रोहान को तबाह करेगा और यह भी बताता है कि फ्रोडो हर दिन माउंट डॉम के और करीब होता जा रहा है और अब यह सब कुछ फ्रोडो पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह रिंग को डिस्ट्रॉय करता है।
इधर गोलम फ्रोडो और सैम को ब्लैक गेट तक ले आता है, लेकिन वहां अंदर जाना बहुत ही मुश्किल था। फौजी दस्ते के अंदर जाते वक्त फ्रोडो उनके साथ अंदर जाने लगता है, लेकिन गोलम उसे रोक लेता है। गोलम फ्रोडो को बताता है कि अगर तुम अंदर गए तो वो तुम्हें पहचान लेंगे, जिसके बाद गोलम उन्हें अंदर जाने का दूसरा रास्ता दिखाता है। और इधर गैंडल्फ, एरागोन, गिमली और लेगोलस के साथ एडोरास में पहुंच जाता है। राजा थियोडन से मिलने से पहले सिपाही एरागोन, गिमली और लेगोलस से हथियार ले लेते हैं। जब वो गैंडल्फ से छड़ी लेने लगते हैं तो गैंडल्फ कहता है कि अब तुम एक बूढ़े से उसकी छड़ी भी लोगे, जिसके बाद वो गैंडल्फ से छड़ी लिए बगैर अंदर जाने देते हैं। अंदर ग्रिमा पहले से ही थियोडन के पास होता है। ग्रिमा थियोडन को गैंडल्फ के आने का बताता है, क्योंकि ग्रिमा सारुमान का आदमी था, जिसकी वजह से वो थियोडन के दिमाग में जहर बढ़ाने लगता है। लेकिन उसी वक्त गैंडल्फ अपनी छड़ी निकालकर थियोडन पर जादू करने लगता है। ग्रिमा सिपाहियों से गैंडल्फ को पकड़ने का कहता है, लेकिन लेगोलस, गिमली और एरागोन उन्हें मार देते हैं। इसके बाद गैंडल्फ थियोडन को सारुमान के कब्जे से निकाल देता है। थियोडन जो ही सारुमान के कब्जे से बाहर निकलता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता, हालांकि उसे अपने बेटे की मौत भी याद नहीं होती कि वो कैसे मरा। इसके बाद थियोडन ग्रिमा को रोहान से निकाल देता है। गैंडल्फ थियोडन से कहता है कि वो सारुमान के खिलाफ जंग करे ताकि रोहान को सारुमान के अज़ाब से बचाया जा सके, लेकिन थियोडन गैंडल्फ की बात नहीं मानता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब और खून बहे। जिसके बाद वो अपने शहर के सभी लोगों को लेकर हेल्म्स डीप की तरफ चला जाता है। गैंडल्फ एरागोन को उनके साथ जाने का कहता है, क्योंकि गैंडल्फ जानता था कि रोहान को एरागोन की जरूरत है। जाते हुए गैंडल्फ एरागोन से कहता है कि 5वें दिन की पहली किरण के साथ पूरब की तरफ देखकर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। जिसके बाद गैंडल्फ वहां से चला जाता है और एरागोन थियोडन के साथ मिलकर एडोरास को खाली करके हेल्म्स डीप की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर गोलम सैम और फ्रोडो को दूसरे रास्ते से मोड़ो ले जा रहा था, जिसमें जंगल और खतरनाक पहाड़ थे। रात को जब सैम और फ्रोडो सो रहे थे तो गोलम खुद से बातें कर रहा होता है। वह बातों के दौरान एक तरफ तो फ्रोडो को अपना आका मानता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बुराई भी करता है, क्योंकि अब भी उसके दिल में किसी न किसी हद तक रिंग को लेने की ख्वाहिश थी। लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके फ्रोडो पर भरोसा करने लगता है। रास्ते में फ्रोडो कुछ लोगों को देखता है जो सौरॉन के साथ देने के लिए मोर्डोर जा रहे थे, जो खुद भी इंसान थे लेकिन दूसरों को मारना चाहते थे। गोलम उन्हें बताता है कि सौरॉन इंसानों पर हमला करने के लिए आर्मी बना रहा है। इसी बीच वहां पर गोंडोर के सिपाही आकर सारे लोगों को मार देते हैं। वो सैम और फ्रोडो को भी पकड़ लेते हैं। फ्रोडो उनसे झूठ बोलता है कि वो एक खुफिया लेटर लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो उन्हें बांध कर अपने साथ ले जाते हैं। इधर थियोडन हेल्म्स डीप पहुंच जाता है और सारुमान अपनी बनाई हुई आर्मी को हेल्म्स डीप पर हमला करने का हुक्म देता है, जिसके बाद वो हेल्म्स डीप पर हमला कर देते हैं। और इधर तीसरी तरफ पिपिन और मैरी एंट को मदद करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद सारे एंट्स आपस में मीटिंग करते हैं। जिसके बाद नतीजे में वो पिपिन और मैरी से कहते हैं कि वो उसकी मदद नहीं करेंगे, वो जंग से दूर रहेंगे। इधर फेरामिर के पूछने पर फ्रोडो उसे बताता है कि वो 7 आदमियों के साथ इस सफर पर निकले थे। उनमें से गोंडोर का राजा बोरोमिर था। फेरामिर यह सुनकर कहता है कि वो मेरा भाई था, लेकिन वो अब मर चुका है। यह सुनकर फ्रोडो हैरान हो जाता है और कहता है कि उसके अंदर रिंग को हासिल करने की ख्वाहिश पैदा हो गई थी। फेरामिर फ्रोडो से गोलम के बारे में पूछता है, लेकिन फ्रोडो उसे कहता है कि वो उसके बारे में नहीं जानता। फ्रोडो जब सो रहा था तो फेरामिर उसे उठाकर वहां से ले जाता है, जहां पर गोलम नदी किनारे मछलियां खा रहा था। फेरामिर फ्रोडो से कहता है कि अगर वो गोलम के बारे में कुछ भी नहीं बताता तो इसे मार देंगे। फ्रोडो फेरामिर से कहता है कि वो हमारे साथ है, जिसके बाद फ्रोडो गोलम के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे साथ आए। गोलम जब फ्रोडो के साथ आता है तो फेरामिर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद गोलम का फ्रोडो पर से एतबार खत्म हो जाता है। इधर हेल्म्स डीप में सारुमान के भेजे हुए आर्क्स अटैक कर देते हैं। वो हेल्म्स डीप की दीवार को धमाके से उड़ाकर अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ जब एंट पिपिन और मैरी को वापस शहर छोड़ने जा रहा था तो वो उसे जानबूझकर आइजनगार्ड के रास्ते में ले जाते हैं, जहां पर आर्क्स ने अपने हथियार बनाने के लिए सारे पेड़ों को काट दिया था। एंट वहां पर सारे पेड़ों को कटा हुआ देखकर गुस्से में आ जाता है और अपने सारे एंट को आवाज देकर बुलाता है, जिसके बाद वो सभी अपनी पूरी एंट की फौज के साथ आइजनगार्ड पर हमला कर देते हैं। इधर तीसरी तरफ आर्क्स गोंडोर पर हमला कर देते हैं और वहां पर जंग शुरू हो जाती है। जंग में वही साया जो शुरू से फ्रोडो के पीछे था फ्रोडो के सामने आ जाता है, जो एक बहुत बड़े ड्रैगन पर सवार था। वो फ्रोडो को पकड़ने ही वाला था कि तभी फेरामिर उसे तीर मार देता है, जिसके बाद वो पीछे चला जाता है। अब कहानी में 3 जगहों पर एक ही साथ लड़ाई हो रही थी। फ्रोडो फेरामिर से कहता है कि वो रिंग को तबाह करने के लिए मोर्डोर जा रहे हैं, इसीलिए उन्हें जाने दे। जिसके बाद सैम और फ्रोडो वहां से चले जाते हैं। इधर आइजनगार्ड में एंट वहां पर मौजूद सारे आर्क्स को मार देते हैं। सारुमान ने वहां पर पानी को रोकने के लिए एक दीवार बनाई थी ताकि वो आइजनगार्ड में आर्क्स की फौज तैयार कर सके। एंट ये देखते ही उस दीवार को तोड़ देते हैं, जिससे
सारुमान की सारी फौज पानी में बहकर तबाह हो जाती है। इधर हेल्म्स डीप में एरागोन गैंडाल्फ के कहने पर 5वें दिन की सुबह को जब पूरब की तरफ देखता है तो गैंडाल्फ एउमर के साथ फौज लेकर वहां आ जाता है और आर्क्स पर हमला कर देता है। अब आर्क्स उनसे डर कर जंगल में भाग जाते हैं। एउमर फौज को जंगल में जाने से मना कर देता है क्योंकि जंगल में पेड़ जाग रहे थे। पेड़ जंगल में जाने वाले सारे आर्क्स को मार देते हैं। इसके बाद गैंडाल्फ एरागोन से कहता है कि अब यह जंग खत्म हुई, लेकिन सौरॉन फिर से हमला करेगा। अब हमारी सारी उम्मीदें सैम और फ्रोडो के ऊपर हैं जो किसी जंगल में मोर्डोर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब गोलम का भी फ्रोडो पर से भरोसा उठ गया था क्योंकि फ्रोडो ने अपना वादा पूरा नहीं किया था और सौरॉन भी पहले से ज्यादा गुस्से में था क्योंकि दूसरी बार उसकी फौज तबाह हो रही थी। कहानी के शुरुआत में हमें 2 हाबिट दिखाए जाते हैं जो तालाब में मछली पकड़ रहे थे। उनमें से एक के कांटे में मछली लग जाती है, लेकिन मछली के बड़ा होने की वजह से वो पानी में गिर जाता है। जब वो नदी के अंदर चला जाता है तो वो पानी में पड़ी उस रिंग को देखता है जो कई 100 सालों से इस तालाब में पड़ी थी। ये वही रिंग थी जो आज फ्रोडो के पास है। जब वो इसे उठाकर बाहर लाता है तो उसके दोस्त स्मीगल के दिल में इसे लेने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। ये स्मीगल वही है जो फ्रोडो और सैम को मोर्डोर का रास्ता दिखा रहा होता है, जिसे गोलम के नाम से जाना जाता है। रिंग को पाने के लिए ये दोनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं, जिसके बाद स्मीगल उसे मार कर रिंग ले लेता है। इलाके वाले उसे अपने दोस्त को मारने की वजह से निकाल देते हैं, जिसके बाद वो गुफाओं में चला जाता है और वहाँ पर ये अकेला रहने लगता है और अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कच्ची मछलियों के अलावा और कई चीजें खाकर जिंदा रहता है। रिंग की वजह से कई 100 साल गुफा में रहने की वजह से स्मीगल का चेहरा पूरी तरह से तब्दील हो जाता है। अब प्रेजेंट में सैम और फ्रोडो को दिखाया जाता है जिन्हें गोलम मोर्डोर की तरफ ले जा रहा था। अब एक रात जब सैम और फ्रोडो सो रहे थे तो गोलम फिर से अपने अच्छे और बुरे मन से लड़ रहा था। उसका अच्छा मन उसे कहता है कि वो तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन उसका बुरा मन उसे उन दोनों को मारने का कहता है क्योंकि फ्रोडो पर से गोलम का भरोसा खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से वो प्लान बनाता है कि वो रात को दोनों को मार देगा। लेकिन सैम जागकर गोलम की ये सारी बातें सुन लेता है और वो गोलम को मारने लगता है। इसी बीच फ्रोडो जाग जाता है। सैम फ्रोडो से कहता है कि ये हमें मारना चाहता है, लेकिन फ्रोडो उसे मारने से रोक लेता है क्योंकि फ्रोडो जानता था कि मोर्डोर का रास्ता सिर्फ गोलम जानता है। जिसके बाद फ्रोडो सैम से कहता है कि हम दोनों मोर्डोर का रास्ता नहीं जानता, इसलिए हमें गोलम की जरूरत है। इधर गैंडाल्फ अपने साथियों के साथ आइजनगार्ड में पहुंच जाता है जहां पर एंट्स ने सारुमान और उसके साथी को कैद कर रखा था। गैंडाल्फ सारुमान से कहता है कि वो दुश्मन के सारे राज बता दे, लेकिन सारुमान राज बताने से मना कर देता है। इसी दौरान वहां पर ग्रिम्मा आ जाता है जो पहले राजा थ्योडन के पास रहता था। थ्योडन ग्रिम्मा से कहता है कि तुम हमेशा से ऐसे नहीं थे, तुम सारुमान का साथ छोड़ दो। जिसे सुनते ही सारुमान थ्योडन से कहता है कि ये आजाद नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरा गुलाम है। जिसके बाद सारुमान ग्रिम्मा को मारने लगता है। ग्रिम्मा चाकू निकालकर पीछे से सारुमान को मार देता है, लेकिन लेगोलास ग्रिम्मा की छाती पर तीर मार देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और सारुमान नीचे एक लकड़ी पर गिर जाता है और वो उसके अंदर घुस जाती है, जिससे सारुमान का जादुई गोला पानी में गिर जाता है। पिपिन उसे देखते ही पानी से उठा लेता है, लेकिन सारुमान पिपिन से गोला लेकर छुपा देता है और इसके बाद वो आइजनगार्ड से निकल जाते हैं। जब वो रात को आराम कर रहे थे तो पिपिन जाकर गैंडाल्फ के पास जाता है। वो गैंडाल्फ के हाथों से गोला उठा लेता है, जिसके बाद पिपिन पर उस गोले का असर होने लगता है। इसी दौरान गैंडाल्फ जाग जाता है और वो बड़ी मुश्किल से गोले को काबू में करता है। पिपिन के हाथों गोला गिरने के बाद वो बेहोश हो जाता है। जागने के बाद गैंडाल्फ पिपिन से पूछता है कि तुमने गोले में क्या देखा। पिपिन उसे बताता है कि उसने मिनास टिरिथ के शहर में एक पेड़ को जलते हुए देखा। गैंडाल्फ ये सुनते ही पिपिन से पूछता है कि क्या तुमने सैम और फ्रोडो के बारे में भी कुछ देखा, तो पिपिन बताता है कि उसने उनके बारे में कुछ भी नहीं देखा। गैंडाल्फ एरागोन से कहता है कि सारुमान को तुम्हारा डर है क्योंकि तुम्हारे ही खानदान में से एक राजा ने उसकी उंगलियां काट कर उसको शिकस्त दी थी। उसे डर है कि कहीं तुम उसकी हार की वजह न बनो। गैंडाल्फ एरागोन से कहता है कि मिनास टिरिथ में जब मिसालें जलता देखो तो रोहान की फौज लेकर मिनास टिरिथ की तरफ रवाना हो जाना, क्योंकि गैंडाल्फ जानता था कि इस बार सारुमान की ऐसी फौज आएगी जिसमें हजारों इंसानों के अलावा आर्क्स, हाथी और ड्रैगन के अलावा दूसरे कई जानवर होंगे और उनकी सरबराही एक ऐसा कर रहा है जिसे सौरान ने अब तक छुपा कर रखा है और इसे कोई भी नहीं मार सकता। ये वही सिपाही है जो फ्रोडो के पीछे लगा हुआ था। इसके बाद गैंडाल्फ पिपिन को अपने साथ लेकर मिनास टिरिथ शहर चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो मिनास टिरिथ के राजा डेनाथोर से मिलते हैं जो अपने प्यारे बेटे बोरोमिर की वजह से बहुत परेशान था। यहाँ पता चलता है कि राजा डेनाथोर बोरोमिर और फेरामिर का बाप था, लेकिन वो बोरोमिर से बहुत ज्यादा प्यार करता था। गैंडाल्फ डेनाथोर से कहता है कि वो रोहान को अपनी मदद के लिए बुलाए क्योंकि सौरान की फौज उन पर हमला करने वाली है। इस पर डेनाथोर गैंडाल्फ से कहता है कि गोंडोर पर मेरा हुक्म चलता है, जिसकी वजह से
से वो रोहान की फौज को बुलाने से मना कर देता है, जिसके बाद गंडाल्फ और पिपिन राजा डेनाथोर की मर्जी के खिलाफ मदद के लिए मिसालें जला देते हैं। मिसालों को जलता देखकर रोहान की फौज मिनास्तिर की मदद के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में आर्विन का बाप एरागोन के पास आता है। वो एरागोन को बताता है कि सितारों के खत्म होने की वजह से आर्विन मर रही है। एरागोन आर्विन से बहुत ज्यादा प्यार करता था, जिसकी वजह से आर्विन का बाप उसे कहता है कि वो जंग के लिए काफी नहीं है, उनकी तादाद बहुत ही ज्यादा कम है। जिसके बाद वो एरागोन से कहता है कि वो डेडमैन की मदद ले। यह वो लोग थे जिन्होंने गोंडोर के राजा से जंग में मदद करने का वादा किया था, लेकिन वो नहीं आए। जिसके बाद वो शापित होकर पहाड़ों की गुफा में चले गए। आर्विन का बाप एरागोन को वही तलवार देता है जो उसके पूर्वजों से जंग में टूट गई थी, लेकिन एल्व्स ने उसे दोबारा बनाया था। वो ये भी कहता है कि वो एरागोन के राजा की बात जरूर मानेंगे। जिसके बाद वो लेगोलस और गिमली के साथ उन्हें अपने साथ शामिल करने के लिए उस गुफा में गए जहाँ वो कैद थे। गुफा में दाखिल होने से पहले उनके घोड़े भाग जाते हैं। गुफा में उन्हें बहुत से साए दिखाई देते हैं। जिसके बाद डेडमैन का राजा एरागोन से कहता है कि यहाँ किसने आने की हिम्मत की। इसके बाद सारे डेडमैन उन्हें घेर लेते हैं। एरागोन उनसे कहता है कि वो एरागोन का राजा के साथ किया हुआ वादा पूरा करें। एरागोन यह भी कहता है कि अगर वो जंग में हमारी मदद करें तो वो उनको मुक्त कर देगा। और तभी एक हंसी के साथ सारे डेडमैन और उसकी सारी फौज वहां से हवा में गायब हो जाती है और गुफा में खोपड़ियां गिरने लगती हैं। जिसके बाद एरागोन, लेगोलस और गिमली किसी तरह से गुफा से बाहर निकल आते हैं। गुफा से बाहर निकलने के बाद वो कुछ बहरी जहाज और आर्फ के तबाह किए हुए शहर देखते हैं। इसी दौरान डेडमैन का राजा एरागोन से कहता है कि वो उनकी मदद करेंगे। इधर गोलम, फ्रोडो और सैम को मोडोर ले जा रहा था। जिसके बाद रास्ते में उन्हें पहाड़ की सीढ़ियों पर चढ़ना था, जो ऐसे तरीके से बनी हुई थी कि अगर किसी का भी पाँव फिसला तो गिरकर उसकी मौत हो सकती है। वो सीढ़ियों पर जा ही रहे थे कि तभी उनके सामने वही साया आ जाता है जो ड्रैगन पर बैठे उनका पीछा कर रहा था। यह उसे देखकर छुप जाते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें नहीं देख सकता। इसके बाद वो पहाड़ की सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं। रात को सोते वक्त गोलम सैम के पास मौजूद सारे खाने को पहाड़ से नीचे गिरा देता है। यह एल्विश खाना होता है जिसके एक टुकड़े से पेट भर जाता है। गोलम खाने के कुछ टुकड़े सैम पर गिरा देता है ताकि फ्रोडो सैम पर शक करे। वो चाहता था कि इन दोनों में लड़ाई और वो रिंग को इनसे ले ले। उठने के बाद सैम जब खाना देखता है तो वो उसके पास नहीं होता। सैम फ्रोडो से कहता है कि गोलम ने यह खाना चुराया है, लेकिन गोलम फ्रोडो से कहता है कि वो एल्विश खाना नहीं खाता। जिसके बाद वो फ्रोडो को सैम के ऊपर ब्रेड के टुकड़े दिखाकर कहता है कि सैम ने खाया है, और यह सुनते ही सैम गोलम को मारने लगता है। इसी दौरान फ्रोडो रिंग के असर की वजह से जमीन पर गिर जाता है। सैम फ्रोडो से कहता है कि वो कुछ देर के लिए रिंग मुझे दिखाए, जिससे फ्रोडो सैम पर शक करने लगता है और वो सैम को अपने साथ आने से मना कर देता है। फ्रोडो सैम से कहता है कि वो वापस चला जाए, जिससे सैम को बहुत ज्यादा दुख होता है। जिसके बाद गोलम फ्रोडो को एक गुफा में ले आता है। वो फ्रोडो से कहता है कि वो इस गुफा में जाए। गुफा में एक बड़ी मकड़ी फ्रोडो पर हमला कर देती है। फ्रोडो उससे बचकर जब गुफा से बाहर निकलता है तो गोलम फ्रोडो से रिंग छीनने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ते हुए वो खाई से नीचे गिर जाता है। फ्रोडो मकड़ी से बचकर जब आगे जाने लगता है तो वो मकड़ी उसे पीछे से डंक मार देती है, जिसके बाद वो फ्रोडो को अपने जाले में बुन देती है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर सैम आ जाता है, क्योंकि उसने वापस जाते हुए एल्विश रोटी को गिरे देख लिया था। जिसके बाद वो समझ गया था कि इसके पीछे गोलम की चाल है, और वो अपनी जान पर खेलकर फ्रोडो को मकड़ी से बचा लेता है। लेकिन जब वो फ्रोडो को जाल में देखता है तो वो समझता है कि फ्रोडो मर चुका है। इसी बीच वहाँ पर कुछ आर्क्स आ जाते हैं। वो फ्रोडो को देखकर कहते हैं कि यह जिंदा है, मकड़ी ने इसे बेहोश कर दिया है, और वो फ्रोडो को अपने साथ ले जाते हैं, जिससे सैम को मालूम हो जाता है कि फ्रोडो अभी भी जिंदा है। इधर मिनास्तित में डेनाथोर का छोटा बेटा फेरामिर जख्मी हो जाता है, जिसके बाद डेनाथोर समझता है कि उन्हें मौत बुला रही है। जिसके बाद वो खुद और फेरामिर को जिंदा होते हुए आग में जलाने लगता है, लेकिन इसी बीच गंडाल्फ वहाँ आकर उसे रोक लेता है। पिपिन फेरामिर को आग से निकाल लेता है, लेकिन डेनाथोर खुद आग में जलकर मर जाता है। जंग में सौरान की फौज के पास ड्रैगन और बड़े हाथी थे, जिनकी वजह से रोहान की फौज को बहुत नुकसान होता है। दूसरी तरफ आर्क्स नदी किनारे बहरी जहाज पर आने वाले सिपाहियों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जहाज में से एरागोन, गिमली और लेगोलस बाहर निकलते हैं और उनके साथ पूरी डेडमैन की फौज आर्क्स पर हमला कर देती है। जंग के दौरान वहाँ पर वही साया आ जाता है जो फ्रोडो के पीछे था। उसका ड्रैगन थ्योडन के घोड़े को पकड़कर जमीन पर फेंकता है, जिससे थ्योडन की मौत हो जाती है। इसके बाद यूएन वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि वो और मैरी छुप कर जंग में आए थे। वो ड्रैगन का सर काट देती है। यूएन ने सिपाहियों का लिबास पहन लिया था, जिससे उसे कोई भी नहीं पहचान सका। वो साया उसे मारने ही वाला था कि तभी मैरी पीछे से उसे चाकू मार देता है, जिसके बाद यूएन उसे यह कहकर मार देती है कि मैं आदमी नहीं हूँ, क्योंकि उस साय को सिर्फ औरत ही मार सकती थी। जंग जीतने के बाद डेडमैन की सेना का राजा एरागोन के पास आता है कि वो उन्हें मुक्त कर दे, जिसके बाद एरागोन उन्हें मुक्त कर देता है और वो हवा बनकर गायब हो जाते हैं। इधर
इधर आर्क फ्रोडो को मारने ही वाला था कि सैम वहां पर आकर उसे बचा लेता है। आर्क्स ने फ्रोडो के कपड़े उतार दिए थे, जिसके बाद फ्रोडो सैम से कहता है कि अब सब खत्म हो गया। वो रिंग को अपने साथ ले गए। इसके बाद सैम फ्रोडो को रिंग देता है। सैम फ्रोडो से कहता है कि जब वो तुम्हें ले गए तो मैंने यह रिंग निकाल ली थी। फ्रोडो सैम से माफी मांगता है। इसके बाद वो माउंट डोम पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर जाने के लिए उन्हें कई हजार आर्क्स को पार करना था। यह बात गंडाल्फ भी जानता था, इसलिए वो तय पाते हैं कि जब फ्रोडो और सैम माउंट डोम की तरफ जाएंगे तो ये सौरॉन की सेना पर हमला कर देंगे, जिससे उन्हें वक्त मिल जाएगा। इधर फ्रोडो और सैम बड़ी मुश्किल से आर्क्स से बच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आर्क्स के कपड़े पहन रखे थे, जिसकी वजह से आर्क्स उन्हें नहीं पहचान सके। एक तरफ फ्रोडो और सैम माउंट डोम की तरफ बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ इंसानों और सौरॉन की सेना की लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन सौरॉन की सेना बहुत ही ज्यादा थी। दूसरी तरफ फ्रोडो रास्ते में गिर जाता है, क्योंकि वो भूखे और प्यासे थे, लेकिन सिर्फ एक मकसद की खातिर चल रहे थे। जिसके बाद फ्रोडो सैम से कहता है कि मैं रिंग के बोझ को नहीं उठा सकता, लेकिन तुम्हारा तो उठा सकता हूँ। जिसके बाद सैम फ्रोडो को उठाकर माउंट डोम के पहाड़ की तरफ बढ़ने लगता है। रास्ते में गोलम ऊपर से उन पर हमला कर देता है। जब सैम और गोलम आपस में लड़ रहे थे तो फ्रोडो गुफा के अंदर चला जाता है और सैम भी उसके पीछे आ जाता है। सैम फ्रोडो से कहता है कि वो रिंग को आग में फेंक दे, जिससे यह बनी थी, लेकिन फ्रोडो रिंग को आग में नहीं फेंकता, क्योंकि फ्रोडो पर रिंग का असर हो चुका था, जिसे पहनते ही वो गायब हो जाता है, जैसा उससे पहले इंसानों के राजा ने यहाँ आकर किया था। इसी बीच गोलम वहाँ पर आ जाता है और वो फ्रोडो के कदमों के निशान देखकर उस पर हमला कर देता है। गोलम फ्रोडो की उंगलियां काट देता है जिसमें रिंग थी। अब रिंग गोलम के पास थी, तो दूसरी तरफ गंडाल्फ की सेना हार रही थी, लेकिन फ्रोडो गोलम से लड़ने लगता है। इसी बीच दोनों आग में गिर जाते हैं, लेकिन फ्रोडो नीचे पत्थर को पकड़ लेता है और सैम उसे ऊपर खींच लेता है। रिंग गोलम के पास थी, जिसकी वजह से वो भी गोलम के साथ आग में पिघल जाती है, जिससे वो बनी थी। रिंग के तबाह होने के बाद सौरॉन की सारी रियासत तबाह हो जाती है। अब कहानी के आखिर में एरागोन को गोंडोर का राजा बना दिया जाता है और आर्वेन, जिससे एरागोन प्यार करता था, और उसकी रानी बन जाती है और चारों हाबिट राजा के सामने झुकने लगते हैं। तो राजा कहता है कि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकोगे। जिसके बाद वो राजा और वहाँ पर जितने भी लोग थे चारों हाबिट के सामने अपने सर झुका देते हैं, और पूरे 1 साल के सफर के बाद यह चारों हाबिट अपने घर शहर वापस आ जाते हैं। वहाँ सैम उस लड़की से शादी कर लेता है जिससे वो प्यार करता था। जिसके बाद फ्रोडो शहर में 4 साल तक रहता है और वो अपने सफर पर एक किताब भी लिखता है। इसके बाद वो अपने अंकल बिल्बो के साथ मिडल अर्थ की तरफ निकल पड़ता है। उसका अंकल अब बूढ़ा हो चुका था, जिसकी वजह से एल्फ उसे सम्मानित करना चाहते थे। अब बिल्बो को लेने के लिए 3 एल्फ आए हुए थे और उनके साथ गंडाल्फ और फ्रोडो भी जा रहा होता है। फ्रोडो अपनी लिखी हुई किताब सैम को दे देता है और बोलता है कि अब भी मेरा सफर बाकी है, और वो भी उनके साथ चला जाता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।